आज 25 जून है और 25 जून 1975 को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई थी। इसके बाद से पूरे देश में आंदोलन हुआ और आंदोलन से कई दिग्गज उभरे जो वर्तमान में राजनीतिक रूप से कई महत्वपूर्ण पदों पर है। लेकिन उस दौरान जो आंदोलनकारियों के द्वारा जो आंदोलन की भूमिका में अग्रणी भूमिका निभाए, लेकिन कई लोग हैं जो कि हाशिए पर चले गए। उस दौरान क्या कुछ हुआ है ये देख सकते हैं कि जेपी आंदोलनकारी हैं और इन लोगों ने उस समय जो कह सकते हैं कि सबसे मजबूत प्रधानमंत्री माना जाते थी इंदिरा गांधी, उनके विरोध में इन लोगों ने आंदोलन किया था। हम जानेंगे कि आज चूँकि जो भी भाजपा के समर्थित पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी उसको काला दिवस के रूप में मना रही है, तो हम जानते हैं उस काला अध्याय के बारे में जो इन्होंने झेला है। तो सबसे पहले सर नाम बताइए कि और उस दौरान की क्या यादें हैं, किस तरीके से जो है जो वर्तमान सरकार थी उस समय क्या क्या जो है आप लोगों को जो है प्रताड़ित की थी। देखिए, नाम तो मधुसूदन सिंह है, बेरमो से हम आए हैं और जयप्रकाश नारायण जी को हम लोग 14 जनवरी 1975 को बेरमो में उनका बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था। और उस समय कांग्रेस की जो सरकार थी सारा बस गाड़ी सब बंद कर दिया था, लेकिन पैदल चल करके उस साइकिल से और मोटरसाइकिल से सारे के सारे लोग आए थे। उतनी भीड़ आज तक उस करगली मैदान में नहीं हुआ। तो ये उस समय का सबब था, इस तरह से एक उत्तेजना था। लेकिन दुर्भाग्य है कि जब सरकार बनी तो सरकार बनने के बाद 27 महीना में टूट गया, फिर दूसरी बार बनी तो 18 महीना में टूट गया। तो जो लोग संकल्प करके चले थे कि व्यवस्था का परिवर्तन करना है और देश को बचाना है, वही जातवाद के घेरे में आकर के पूरे लोकतंत्र को तिल तिल तोड़ दिया लोगों ने। और उस समय के जितने लड़के जो आपके स्कूल कॉलेज छोड़ करके और आंदोलन में कूद गए थे, वो आज कितना कष्ट में है। जिस उस समय क्या कर रहे थे जब जेपी आंदोलन, उस समय आप क्या कर रहे थे? हाँ, जेपी आंदोलन जब था तो बेरमो कोल फील्ड आपको कोयला खदान का क्षेत्र है, तो वहाँ जो लड़के उनके आंदोलन में रहते थे उनके पिताजी लोग को ट्रांसफ़र करा दिया जाता था कोरवा और कोरसिया कांग्रेसियों लोगों के द्वारा। और एक जगह बम विस्फोट हुआ जरंग राजेंद्र हाई स्कूल में, जिसमें मुझे भी उसमें बनाया गया अभियुक्त। और इसके बाद जो है सो हमको जेल में जाना पड़ा, आपको 4.5 महीना जेल में भी रहे गिरिडीह में। और लेकिन इमरजेंसी के लगने के पहले छूट गए, इसलिए फिर भूमिगत हो गए और कार्यक्रम करते रहे। जितना जो आंदोलन का कार्यक्रम था सारा कार्यक्रम करते रहे। चलिए सर, क्या नाम है? मैं अशोक कुमार, लेसलीगंज पलामू डॉल्टनगंज हाई स्कूल से। मैं उस समय मैट्रिक का स्टूडेंट हुआ करता था और मैं पटना से जब इमरजेंसी लग गई पूर्णतः, तो पटना से लोकवाणी पत्रिका लेकर के डाल्टनगंज बीच बीच में जो भी जिला हेडक्वार्टर पड़ता था वहाँ देते हुए रांची में मैं, वो मित्तल जी थे, क्या नाम था उनका, यहाँ के एमएलसी हुआ करते थे, उनके यहाँ तक मैं पहुँचाता था। आप ये बताइए कि जब आप मैट्रिक में थे आंदोलन की भूमिका में, जेल में कितना दिन रहे? जेल में मैं 8 महीना 59 दिन। क्या प्रताड़ना झेलना? 38 दिन। क्या क्या प्रताड़ना झेलना पड़ा जेल में? जेल में तो हम लोग को ऐसा कहिए कि जेलर और सुपरिटेंडेंट हम लोग के सहयोगी मिल गए थे, इसलिए जेल में हम लोग को कोई दिक्कत नहीं हुई। आंदोलन के बाद आप जो सोचे थे कि हमको राजनीतिक में थोड़ा महत्वपूर्ण जो है स्थान मिलेगा, क्या लगता है मिल पाया? जी, उस समय भी मैं संघ का प्रचारक विस्तारक के रूप में काम कर रहा था। आज मैं विश्व हिंदू परिषद का कार्यालय प्रभारी झारखंड के रूप में कार्य कर रहा हूँ। चलिए, और सर हैं, क्या नाम है सर? नंदलाल केसरी, प्रदेश उपाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद, चतरा जिला का रहने वाला हूँ। जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा 4 जुलाई 1975 को, 6 जुलाई को अपनी गोरक्षणी मैदान में अपने शाखा लगाते हुए हमें गिरफ्तार कर लिया गया और हमको ये भी नहीं बतलाया गया कि किस कारण से। आपको इतना ही बतलाया गया कि आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ चालक हैं और सरकार विरोधी हैं और सरकार के विरोध में इसलिए आपको जेल जाना पड़ेगा। गिरफ्तार किया गया और अगर आप लिख कर दे दीजिएगा कि हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के
न स्वयंसेवक थे, न है, न रहेंगे, तो आपको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन हमने कहा कि हम ईश्वरीय कार्य कर रहे हैं और मानवता का कार्य कर रहे हैं। लोकतंत्र जो खतरे में है, लोकतंत्र बन गया मुखौटा हर कातिल अपराधी का। रोज़ रोज़ संसद लड़ता है झूठी बकवासों से, नहीं कहीं चर्चा होती है रोटी फटी लिबासों की। और इस तरह हम 6 जुलाई 1975 को हाथ में हथकड़ी, कमर में रस्सा डाल करके, हमारे साथ एक सहयोगी थे अयूब खां जी, उनको भी पकड़ लिया गया। और हम लोगों ने एक दुनिया को, समाज को एक अच्छा संदेश दिया कि हिंदू धर्म से कहाता हो, मुस्लिम धर्म से कहाता हो, पर हिंदूपन से नाता हो। अच्छे मन से, सच्चे मन से जो ईश्वर की महिमा गाता हो, ऐसे रसना का रसखान जगे, हिंदू का हिंदुस्तान जगे। और एक दूसरे के हों पूरक, मिलकर एक इकाई, और बिना प्राण के कहाँ भला है तन्ने प्रभुता पाई। हम लोग की जो प्रभुताई है उसमें एक है कि हा और माँ से मिलने से हम कहने से मिट जाता है हा से हिंदू, माँ से मुस्लिम, और हम कहने से मिट जाता है भेदभाव का व्यर्थ भरम। और इस भावनाओं से ओतप्रोत होते हुए हमने जेल जीवन में, हम लोगों ने करीब 6 महीना जेल में रहे। और हमारे जो बंधु हैं ये अपने भाई का बेल कराए थे DIR में, और इन भाई को जेल से छूटते के साथ मिसा के लिए पकड़ लिया गया, और उनके साथ इनको भी सहयोगी सेंट्रल जेल हजारीबाग में बंद कर दिया गया। सर, और एक व्यक्ति हैं, आप आंदोलनकारी उस समय रहे थे, और क्या उस समय यातनाएं झेलनी पड़ी थी आंदोलन के समय, जो संपूर्ण क्रांति का जो आंदोलन चला था? याद पड़ता है तो रोंवा खड़ा हो जाता है, समझ गए ना। जैसा कि गुजरा है 75 में हम लोग को बूढ़ा माए बाप 2 ही थे, हम लोग भाई थे, वो उनको पहले पकड़े पड़े, भैया को पहले वो रह गए DIR में 4 महीना नमाज पढ़ने में इनको बंद, समझ गए ना। उसके बाद जो है से फिर बेल बड़ी मुश्किल से कराए, बहुत उस वक्त ज़मीन बेच करके, जो अभी करोड़ों रुपया की चीज़ हम लोग उस वक्त बेचे। माँ बाप बूढ़ा थे, रात भर रोते थे वो लोग, अफसोस लगता है उस सब घड़ी से याद से, अभी भी रोआ खड़ा हो जाता है हम लोग को, समझ गए। जो तकलीफ़ हुआ है हम लोग को, करोड़ों रुपया माफी होता है वो ज़मीन बेचने के लिए। अभी अगर रहता दाम उसका, ज़मीन बेच करके बेल करवाया, उसको बेल कराया, उसके बाद हमको भी पकड़ लिया बेल कराने में। आप कितना दिन जेल में रहे? हम रह गए 3 महीना करीब। हाँ, तो जो उस समय जो संघर्ष था और आज का जो दौर है, लगता है कि बहुत कुछ जो है आप लोगों का छूट गया उस संघर्ष के दौरान। जी, बहुत मुश्किल वाला हिसाब सोचते हैं, याद पड़ता है तो बहुत करो। एक और व्यक्ति आंदोलनकारी हैं, सर क्या नाम बताइए? मेरा नाम हुआ सदानंद पांडे, ग्राम सीसैट, पोस्ट खदैया, थाना टंडवा, जिला हजारीबाग था पुराना। मैं 19 महीना हजारीबाग सेंट्रल जेल में आपातकाल में थे। हमारे साथ चितरपुर के 9 लड़के थे और हम लोग 5 लड़के गांव सीसै के थे। और रात दिन भारतीय जनता पार्टी का संघ पर बैंड लगा हुआ था, RSS पर आपस लो, ये नारा लगा के हम लोग सत्याग्रही थे। आप RSS में थे? हाँ, RSS में हम थे। RSS के संघ पर बैंड लगा हुआ था, तो मैंने कहा था कि आपस लो। इंदिरा जी कर्फ्यू लगाई हुई थी। 21 महीना हजारीबाग सेंट्रल जेल में हम लोग रहे आपातकाल में। और आपातकाल रहने के बाद मुरारजी देसाई की सरकार बनी, हम लोग बाहर निकले। उसके बाद वर्क में हजारीबाग जिले का संगठन सचिव भी रहे। अभी जितने सांसद और विधायक हैं उन लोग का भी वर्क रात दिन सूचना प्रचार से करते आए हैं। कार्य की अवधि हमारी कार्य रात और दिन 45 साल पार्टी साल ऑफिस की हो गई है। आप ये बताइए कि बहुत सारे लोग जेपी आंदोलन से निकले, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, लेकिन जो छूट गए, जो राजनीतिक तौर पर आंदोलन के बाद राजनीति में, सक्रिय राजनीति में आ गए, उसकी जो स्थिति है, क्या वर्तमान में लगता है कि उन लोगों को जो है भला नहीं हो पाया? ये स्थिति ऐसी है कि आज जब तक बच्चा रोता नहीं है, माँ उसे दूध नहीं पिलाती है। इसलिए आप अगर रोना सीखें, लड़ना सीखें और प्रतिनिधियों के साथ जुझारू लड़ने के लेने के सीखें, तो प्रतिनिधि लोग जाएंगे कहाँ? रात दिन मैं उनका काम किया हूँ, वोट फॉर बीजेपी, वोट, तो वो उनकी फंड आप लेने के लिए सीखिए,
बफ सीट, लेटर पैड बफ सीट और लेबर फिटनेस लेबर लेने की सीखे। ये हमारे प्रतिनिधि कहीं बाहर हमसे नहीं जाएंगे। ये बताइए कि आंदोलन के दौरान आप सोचे थे कि हम सक्रिय राजनीति में आएंगे? सक्रिय आंदोलनकारी का हम तो हजारीबाग जिले का संगठन सचिव रहे, उपाध्यक्ष सुनील सिंह भी रहे, अध्यक्ष खगेंद्र प्रसाद रहे। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन आज संघे शक्ति कल जुगे, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहे हैं, आप संगठित हैं, आप एकत्रित हैं तो ईंट से ईंट बजाकर हम निकाल ले सकते हैं। इसलिए जितना आप जेल में रहें उसके हिसाब से जो मिलना चाहिए था, सामाजिक पहचान, राजनीतिक पहचान, क्या बना पाए आप? राजनीतिक पहचान हमारी यही रही कि मैंने मित्रों का मदद किया हमेशा। जितने हमारे मित्र फैमिली थे, अधिकारी विंग, उन सभी को प्रतिनिधि बना दिया। और मैं खाकपति हूँ रोड पर का, भोजपुर वर्क में 45 साल हमारी अवधि हुई। लेबर मिनिस्टर सत्यानंद भोक्ता जी थे, उनको भी लिख के दे दिया हूँ, लेबर कोर्ट में केस दायर कर दिया। ये है जेपी आंदोलनकारी। एक और शख्स हैं जो बोलना चाहते हैं। कम शब्दों में ये बताइए कि जेपी आंदोलन के समय आंदोलन में रहें, जेल गए, कितना समय तक जेल में रहें और क्या क्या यातनाएं आपको झेलनी पड़ी? 24 महीना मैं जेपी आंदोलन के अंतर्गत हजारी नाम बता दीजिए। संत कुमार पांडे, चतरा, टंडवा, सिसई। और उसके बाद हमारी पिताजी भी गुजर गए और इतना कष्ट हुआ। हमारी माताजी भी जो है सो अब हम घर का संतान अकेला है। माताजी भी रोते रोते उनकी भी देहांत हो गई। बहुत कष्ट यातना सहना पड़ा और वहाँ पर लाठी चार्ज हुआ, हम लोग को लाठी भी सहना पड़ा। बहुत तरह का खाना भी कष्ट, हर तरह परेशानी हुई, लेकिन किसी तरह हम लोग झुके नहीं और रुके भी नहीं। संघ और बीजेपी का काम करते गए। हमारी भावना की भारत माता की जय हो और भारत का कल्याण हो, हमारी भावना के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। ये जेपी के आंदोलनकारी संपूर्ण क्रांति जो उस समय हुई थी, चूँकि आज 25 जून है और 25 जून 1975 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, कांग्रेस की सरकार थी, उनके द्वारा आपातकाल लगाया गया था। और आपातकाल के विरोध में अभी अब जितने भी आप लोगों ने सुना, उन सभी लोगों ने कहा कि बहुत यातनाएं झेलनी पड़ी, जेल में रहना पड़ा और संघर्ष में हम लोग झुके नहीं और इस कारण जो है प्रधानमंत्री को उस समय जो है झुकना पड़ा। तो जो भी जेपी आंदोलनकारी हैं, कई आंदोलनकारी हैं जो शीर्ष पदों पर बैठे हुए हैं और कई लोग जो है हाशिए पर हैं, तो उन लोगों से बातचीत की गई। आप देख रहे हैं जोहार लाइव, मैं शुभेंदु पंडित, रांची से।